जय हिंद। क्लास 12th सोल्यूशन चैप्टर का ये 5वां वीडियो है। आज हम ये समझेंगे कि राउल्ट का नियम कहाँ पे लगता है और कहाँ पे नहीं लगता है। यानी साफ साफ कहें तो राउल्ट की सीमाएं या फिर लिमिटेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ क्या होता है। देखिए, इसमें पहली बात ये है कि जो राउल्ट का नियम होता है वो कहाँ पे लागू होता है कि विलयन अधिक सांद्र नहीं होना चाहिए। अगर विलयन अधिक सांद्र है तो वहाँ पे राउल्ट का नियम नहीं लगेगा। जो विलयन होता है तनु विलयन के लिए राउल्ट लॉ अलाउ है, मतलब कि फॉलो करता है अच्छे से। ये क्या है कि विलयन अधिक सांद्र होगा तो वहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि विलयन बहुत ज़्यादा सांद्र है तो उसमें क्या होगा, वाष्पन की क्रिया कम ही होगी, तो उसमें जो वेपर प्रेशर बनता है बहुत कम ही बन पाएगी या फिर न के बराबर बन पाएगी। बहुत ज़्यादा सांद्र है तो वहाँ पे राउल्ट लॉ इसीलिए नहीं लगता। आगे क्या है, जो विलेय पदार्थ मिला रहे हैं वह कैसा होना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए। मान लेते हैं एक अवाष्पशील, और क्या है कि एक वाष्पशील के कारण कोई विलयन बनाया जा रहा है और इस विलयन में आपको पता है कि अगर कोई अवाष्पशील आ जाएगा तो वो भी सतह पे क्या कर लेगा, अपना जगह ले लेगा सतह पे। मॉलिक्यूल्स के पास ये भी आ जाएगा तो इसका क्या होगा, वाष्पन तो हो ही नहीं पाएगा, बाकी इन सब का क्या होगा, वाष्पन होगा। ये पिछली वीडियो में अच्छे समझा दिए हैं। तो देखिए, जो वाष्प दाब होता है वो कमी हो जाता है। अगर होगा क्या, विलेय पदार्थ अगर वाष्पशील ले लें, विलेय पदार्थ अगर वाष्पशील ले लेंगे तो ये भी वाष्पन की क्रिया दिखाएगा, और जो इसके बाद ए मॉलिक्यूल्स थे जो वाष्पशील थे ए वाले, इनका भी वाष्पन की क्रिया होने लगेगी। तो इस तरीके से अगर देखें तो दोनों की क्रिया क्या होंगी, दोनों के मॉलिक्यूल्स के कारण उसमें वाष्पन की क्रिया होती है और उसके कारण उसमें वाष्प दाब निकलना शुरू हो जाता है। तो जो वहाँ पे आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन आता है वह विचलन प्रदर्शित करता है। विचलन का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा उसमें त्रुटियाँ आने लगती है। तो इसलिए जो विलेय पदार्थ मिलाया जाता है कैसा रहना चाहिए, अवाष्पशील होना चाहिए, नहीं तो ये जो मान आया है ये क्या करेगा, विचलन प्रदर्शित कर देगा। समझ पा रहे हैं इसको। आगे क्या है, जो विलेय पदार्थ है, कौन सा विलेय, देखिए विलेय पदार्थ को जिस विलयन में घोले हैं, विलेय पदार्थ को विलयन में संगुणन और वियोजन नहीं प्रदर्शित करना चाहिए। मतलब अगर कहीं पे विलेय पदार्थ को मिला रहे हैं और वह क्या कर रहा है, जो विलायक है उससे अगर रिएक्शन कर गया या फिर उसमें वो टूट गया, डिसोसिएट हो गया पूरा, तो वहाँ पे राउल्ट के नियम नहीं लगेगा। तो जो विलेय पदार्थ है विलयन में ना तो क्या करना चाहिए, एसोसिएट करना चाहिए, ना ही डिसोसिएट करना चाहिए। ये था क्या, राउल्ट की सीमाएं। अब इसके बाद आइए समझते हैं क्या कि आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। चलिए इसको मिटाते हैं फिर आगे समझते हैं। आइए अब ये समझते हैं कि आदर्श विलयन क्या होता है और अनादर्श विलयन क्या होता है, यानी आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, आदर्श और अनादर्श विलयन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो विलयन होता है बनता कैसे है। देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारा क्या है, कोई शुद्ध लिक्विड ए है। समझाने के लिए हम दोनों को लिक्विड मान रहे हैं और ताकि आपको समझ में आ जाए। ये क्या है, कोई शुद्ध द्रव ए है और ये क्या है, कोई शुद्ध द्रव बी है। अगर ये शुद्ध द्रव ए है तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे सभी क्या होंगे, ए के ही रहेंगे। और ये अगर शुद्ध लिक्विड किसका है, बी का है, तो इसमें जो भी मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, जो भी इसके अणु पाए जाएंगे वह केवल किसका रहेगा, बी का रहेगा। देखिए दोनों को मिला दिए, जब दोनों को मिला देंगे तो बन गया क्या, हमारा सोल्यूशन, यानी हमारा विलयन बन गया। और इस विलयन में ए के भी मॉलिक्यूल्स होंगे और साथ ही साथ इसके बी के भी मॉलिक्यूल्स होंगे। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि ये जो लिक्विड है मान लेते हैं ये कितना है, लिक्विड है, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा 50 ml था, कितना 50, ये हमारा 50 ml है, ये भी हमारा कितना है 50 ml है। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा यार, इसका आयतन हो जाएगा, दोनों को जोड़ लेंगे कितना आएगा, 100 ml होना भी चाहिए, क्योंकि 50 ये टोटल कितना हो जाएगा, 100 ml का आयतन बन जाएगा। और ऐसा कंडीशन मान के हम पूरे सवाल को हल भी करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हो सकता है उसका जो आयतन है बढ़ भी सकता है, हो सकता है घट भी सकता है, जरूरी नहीं कि बराबर ही रहे। बात समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें होता क्यों है, ऐसा क्या कारण है। देखिए यहाँ पे हम ये लिखे हैं कि यदि डेल्टा भी मिक्सिंग का मतलब यह है कि डेल्टा उसके आयतन में परिवर्तन जो होगा, अगर वह 0 आया तो उसे हम क्या कहेंगे, आइडियल सोल्यूशन, यानी उसको हम आदर्श विलयन मानेंगे। आदर्श विलयन में यही कहा जाता है कि जितना इसका आयतन होना चाहिए, जितना इसका आयतन होना चाहिए, दोनों को अगर मिला देंगे तो टोटल का जो आयतन होना चाहिए वो इन दोनों के योग के बराबर होना चाहिए। या इसका अगर हम डेल्टा मिक्स निकालें तो कितना आना चाहिए, 0। डेल्टा मिक्स कैसे निकाला जाता है यार, फाइनल कंडीशन, मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना है और इनिशियल में कितना है। फाइनल मिला कितना है 100, इनिशियल में था कितना 50 इसका 50 इसका, दोनों का जोड़ के उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे तो 0 आएगा। पहली बात तो ये हो गई। आदर्श विलयन उसे कहेंगे जिसका क्या होना चाहिए,
और उसका जो मिक्स किए हैं उसका जो वॉल्यूम परिवर्तन है वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए आपको एक चीज़ पता है, अगर ये शुद्ध ए के द्रव हैं तो उस शुद्ध ए के द्रव के जो मॉलिक्यूल्स आपस में चिपके होंगे या फिर आपस में बंधे होंगे, वह उसमें एक इंटरेक्शन फोर्स के कारण, जिसे हम क्या कहते हैं, अन्योन क्रिया कहते हैं, एक अन्योन क्रिया के कारण वो आपस में क्या होंगे, बंधे होंगे। ये जो अन्योन क्रिया है इसको हम अट्रैक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। अट्रैक्शन फोर्स मतलब किया रहेगा कि एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स को आपस में अट्रैक्ट करके रखा रहता है, तभी तो ये द्रव इसके क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। दूसरी बात ये कि जो बी होगा उसमें भी क्या होगा, इंटरेक्शन फोर्स लगेगा। और जो विलयन बना है, देखिए शुद्ध ए है तो उसमें ए के बीच इंटरेक्शन फोर्स लगेगा, अगर शुद्ध बी है तो उसमें बी और बी मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या लगेंगे, इंटरेक्शन फोर्स यानी अन्योन क्रिया लगेगा या फिर अट्रैक्शन फोर्स क्रिया लगेगा। आगे क्या है, जो विलयन बना है, अब जो विलयन बनेगा ए और बी से मिलके बनेगा, तो उसमें जो आपका इंटरेक्शन फोर्स लगता है वह ए और बी के बीच में लगता है। तो ए और बी के बीच में जो इंटरेक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इसमें भी अन्योन क्रिया होगी। इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर ए और ए के बीच में जो क्रिया जितनी बल लग रही है, अन्योन क्रिया, वही हमेशा बराबर होना चाहिए किसके, बी और बी के, और वही बराबर होना चाहिए ए और बी के बीच में। यानी इसके बीच में जो आकर्षण क्षमता, आकर्षण बल है वो, इसके बीच में जो आकर्षण बल है वो, ये तीनों में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जिसे मान लेते हैं, मान लो ये का बी का कुछ कमी है, और जो विलयन बना है, विलयन बनने के बाद देखिए इसमें कुछ इंटरेक्शन फोर्स अलग तरीके का था, बी वाले में कुछ अलग तरीके का था। जब विलयन बना तो ए और बी आपस में घुले होंगे, तो ए बी एक दूसरे को क्या किए होंगे, इंटरेक्ट किए होंगे, मतलब अट्रैक्ट करके वो आपस में बंधे होंगे। अगर इनका ये जो इंटरेक्शन फोर्स है ज़्यादा हुआ तो उस समय वॉल्यूम का मान क्या हो जाता है, इसमें कमी आ जाती है। क्या हो जाता है, कमी। तो उस समय उसको हम आइडियल सोल्यूशन नहीं कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया क्या कि ए और ए के बीच में अन्योन क्रिया यानी अट्रैक्शन फोर्स होगा, बी के बीच अट्रैक्शन फोर्स होगा और ए बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर ये अट्रैक्शन फोर्स आपस में सेम है, बराबर है, तो ये आइडियल सोल्यूशन होगा। अगर अट्रैक्शन फोर्स इसमें कम ज़्यादा हुआ तो ये नॉन आइडियल होगा। देखिए इसमें एक बात और समझने वाली बात है क्या, कि जो आपका ए द्रव है या फिर ए लिक्विड है, तो इसमें जो आपका अट्रैक्शन फोर्स होगा वो, इसमें आपका जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये बी का, इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ए और बी के बीच में होगा। देखिए चूंकि हम बना क्या रहे हैं, विलयन बना रहे हैं, तो ए और बी को आपस में मिला के उसके बाद क्या करते हैं, हम सोल्यूशन बनाते हैं, ए बी बनता है। देखिए ए और बी को जब आपस में मिलाते हैं तो ये जो ए और ए के बीच में बंध बना रहता है उसको हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं। ये टूटेगा, इसका भी जो बॉन्ड बना होगा आपस में एक दूसरे से बंध बनाए होंगे उसको भी तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। इसको हम एनर्जी देंगे यानी ये क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी का मतलब यहाँ पे हम हीट ये देंगे, क्या देंगे, हीट, जिसको हम एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ये भी एंथैल्पी एब्जॉर्ब करेगा। जो बी है वो भी अपने को क्या मतलब उसको एनर्जी देना पड़ेगा उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। क्यों तोड़ रहे हैं, ताकि ए और बी मिलके अपना क्या बना ले, ए बी विलयन बना ले। तो ये भी क्या करेगा, एंथैल्पी यानी एच क्या करेगा, लेगा। लेकिन ये जो है ए बी जब आपस में फॉर्मेशन होता है, उसका आपस में जब बन जाते हैं, ए बी कोई सोल्यूशन बनता है, तो उस समय क्या करता है, वह एनर्जी का रिलीज करता है। यानी एंथैल्पी ये क्या करेगा, एंथैल्पी जो होता है उसको ये क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो इसमें समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो हम एंथैल्पी दिए हैं, मान लेते हैं H1 दिए हैं, यहाँ पे जो एंथैल्पी दिए हैं H2 दिए हैं, और यहाँ पे जो एंथैल्पी दिए हैं मान लेते हैं कितना है, H है। तो देखिए जो इन दोनों को तोड़ने के लिए एंथैल्पी दिया जाता है, जितनी एनर्जी दिया जाती है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। जब ये ए बी सोल्यूशन बनता है तो वो जो एनर्जी यानी एंथैल्पी जो करता है क्या, उसको रिलीज करता है, दोनों के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ पे हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि जो डेल्टा एच हमारा मिक्सिंग आता है, मिक्स डेल्टा एच हमारा जो आता है वह हमेशा क्या होना चाहिए, 0। किसके लिए, आइडियल के लिए। अगर आइडियल सोल्यूशन है तो उसके लिए जो विलयन बना है उसका जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। इसको ऐसा क्यों, अगर नहीं होगा तो अनादर्श विलयन में आएगा। फिलहाल इतना समझ में आ गया। देखिए दो कंडीशन, पहली कंडीशन क्या कि उसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, मतलब परिवर्तन उसका कितना आना चाहिए, 0, उसे हम आइडियल कहेंगे। दूसरी बात क्या है कि उसमें जो हम एनर्जी दे रहे हैं,
मतलब जो उसमें हम उसको तोड़ने के लिए और उधर बन रहा है, तोड़ने के लिए जो एंथैल्पी दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और वो जो बन रहा है, बनने के बाद जो हीट रिलीज कर रहा है यानी एंथैल्पी रिलीज कर रहा है, दोनों आपस में, इधर दोनों को जोड़ लेंगे तो वो आपस में इसके क्या होना चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीसरी बात क्या, जो सबसे मोस्ट है वो क्या होना चाहिए, जो विलियन होते हैं, सोल्यूशन जो होते हैं, वो क्या करने चाहिए, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना चाहिए। राउल्ट्स लॉ, फॉलो द राउल्ट्स लॉ, यानी राउल्ट्स के नियम का क्या करना चाहिए, पालन। कौन, आदर्श विलियन। अगर वह विलियन राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं किया तो वह आपका अनादर्श विलियन होगा। तब इसमें हम अब एक एक बात लिखेंगे, क्या, आइडियल विलियन के लिए जो आपका आइडियल सोल्यूशन होता है, यानी इसको कहते हैं आदर्श विलियन के लिए। आदर्श विलियन के लिए क्या क्या लिख सकते हैं यार, अब एक एक बात यहाँ पे लिखने जा रहे हैं हम। आदर्श विलियन में क्या करना चाहिए कि राउल्ट का नियम का पालन करना चाहिए, राउल्ट नियम का पूर्णतः पालन हो। उसके बाद क्या होना चाहिए, जो इसका आपका आया है क्या, ये भी मिक्स, यानी उसका जो आयतन परिवर्तन आया है वह हमेशा क्या होना चाहिए, 0। उसके बाद क्या है यार, इसमें जो हीट दे रहे हैं यानी एंथैल्पी परिवर्तन मिक्स पूरे का कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये 3 बातें हैं, 3 बातों को हम याद करेंगे। आदर्श विलियन उसे कहते हैं जो राउल्ट का पूर्णतया क्या करे, पालन करें। उसका जो आयतन परिवर्तन होता है विलियन बनने के बाद और विलियन बनने से पहले जो आयतन परिवर्तन निकालेंगे, यहाँ पे समझाएं आपको, हमेशा 0 आना चाहिए। एंथैल्पी क्या होना चाहिए, एंथैल्पी परिवर्तन भी 0, यानी इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी यानी जितनी हीट देनी पड़ी, बाद में वो जब विलियन बनेगा तो जितनी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है उतनी हीट यहाँ पे क्या करेगा, वो रिलीज कर देगा। तो उसका परिवर्तन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उसे हम क्या कहेंगे, आदर्श विलियन कहेंगे। क्या सभी प्रकार के विलियन आदर्श होते हैं, नहीं, वास्तव में तो नहीं होते, लेकिन लगभग होते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि विलियन जो होते हैं वो सब, मतलब कि सभी विलियन आदर्श विलियन नहीं आते, लेकिन उसको कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मतलब बिल्कुल करीब रहते हैं, तो उसको हम मान लेते हैं। अब आइए आगे समझते हैं अनादर्श विलियन क्या होता है। अच्छा, एक बात इसमें और बता दें आपको, इसमें क्या, अगर हम ग्राफ खींचे इसका आइडियल सोल्यूशन के लिए, तो वो कुछ इस तरीके का होगा। कैसा, देखिए वही पुरानी बात, ग्राफ अगर इसका हम खींचे, तिरछा है क्या, ये मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या है, B है, ये शुद्ध B का है, तो शुद्ध B के कारण इसमें जो वाष्प दाब लगेगा वह P0B लगेगा। यहाँ पे इसमें इसको 1 मानते हैं, तो इसमें जो A के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो 0 होते हैं। वैसे ही मान लेते हैं ये क्या है, आपका शुद्ध A है, तो यहाँ पे A का जो मोल फ्रैक्शन होगा 1 होगा, और यहाँ का जो मोल फ्रैक्शन B का होगा 0 होगा। इसके कारण जो दाब निकलता है वह क्या है, P0A है। शुद्ध के कारण शुद्ध ही दाब निकलेगा। अब आदर्श है तो इसमें क्या करेंगे, अगर हम A को मिलाएंगे तो इसका जो दाब होगा धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा कुछ इस तरीके का, और इसका करेंगे तो इसका भी क्या होगा, ऐसे बढ़ता जाएगा कुछ इस तरीके का। अगर हम टोटल की बात करें तो इन दोनों को क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, यही होता है क्या, P टोटल, ये आता है आपका PA प्लस PB। देखिए आदर्श विलियन समझ में आ गया। अब हम अनादर्श विलियन की बात करते हैं। अनादर्श विलियन क्या होता है, जो अनादर्श विलियन होता है वह राउल्ट का नियम क्या करता है, राउल्ट का नियम का पूर्णतया पालन नहीं करता, और उसमें जो आपका डेल्टा भी मिक्सिंग आता है वह हमें मतलब 0 नहीं आता, ज़्यादा भी होता है कम भी होता है। और जो उसका ये एंथैल्पी परिवर्तन होता है इसका भी मान जो होता है 0 नहीं आता, ये इसका मान भी या तो ज़्यादा या फिर कम आता है, मतलब 0 से ज़्यादा या फिर 0 से कम आता है। देखिए जो आपका अनादर्श विलियन होता है वह 2 टाइप का होता है, एक को कहते हैं ऋणात्मक विचलन, दूसरे को कहते हैं धनात्मक विचलन, यानी इसको बोलते हैं निगेटिव डेविएशन और इसको कहते हैं क्या, पॉजिटिव डेविएशन। तो इन दोनों को समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए जो ऋणात्मक है इसका मतलब ये कि जो हम इसमें जो ऋणात्मक विचलन होता है उसकी खासियत क्या होती है कि उसका जो पूरा टोटल प्रेशर निकलता है वो हमेशा कम ही रहता है, जो हम राउल्ट नियम से निकालते हैं। यानी जो हम एक्सपेरिमेंट, ये क्या है, ये आपका एक्सपेरिमेंट किया गया है, एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट के दौरान जो निकलता है प्रेशर पूरा वो, और जो राउल्ट के नियम से निकालते हैं वो, उसमें जो एक्सपेरिमेंट वाला होता है वो कम ही आता है। कहने का मतलब क्या है कि इसमें जो पी ए का मान होगा, आंशिक दाब जो होगा इससे कम ही होगा, पी नॉट ए और एक्स ए इससे कम होगा, और पी बी ये क्या है, ये राउल्ट्स ला है, ये एक्सपेरिमेंट वाला है। आगे क्या है, ऐसा क्यों, ऐसा इसका वजह क्या है, तो देखिए जो ए और ए होता है, बी और बी लिक्विड जो होते हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उसका मान कम ही होता है। किससे, जो आपका ए और बी जब विलयन बन जाता है, सोल्यूशन बन जाता है, ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उस समय उसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा रहता है। उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं। जब पास पास आ जाते हैं तो उसका जो आयतन होता है पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। तो उस समय क्या कहते हैं कि जो वी मिक्सिंग है वह लेस देन जीरो है, यानी जीरो से कम ही आएगा। और जो इसमें एंथैल्पी परिवर्तन है मिक्स का, ये क्या होगा, इसका भी मान जीरो से कम ही आएगा। कहने का मतलब क्या है कि देखो इधर का 50 ml ए था, बी था, यहाँ पे ए बी विलयन बना है, 50 ml ये, 30 ml ये इधर का था। जब इसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हुआ तो इसके प्रत्येक कण क्या हुए, मॉलिक्यूल्स क्या हुए, पास पास आ गए। तो यहाँ पे होना कितना चाहिए, आइडियल में 80 होना चाहिए, लेकिन 80 न होके और कम ही रह गया। इससे कितना मान लेते हैं, 70 ही रह गया। तो ये ऋणात्मक विचलन को दिखा रहा है, यानी इसमें क्या हो रहा है, निगेटिव डिविएशन हो रहा है। ये समझ में आ गया ऋणात्मक विचलन क्या होता है। इसमें देखिए जो आपका ग्राफ होता है, इसका अगर हम ग्राफ की बात करें तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ये मान लेते हैं शो करता है किसको, एक्स बी बराबर 1, और यहाँ पे एक्स ए का मान कितना है, 0 है। और ये शो करता है मान लेते हैं किसको, एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 0 को। यानी ये हम किस पे लेते हैं, मोल फ्रैक्शन पे लेते हैं, सभी को पता है मोल फ्रैक्शन है। यहाँ पे अगर B है तो शुद्ध B के कारण यहाँ पे जो दाब लगेगा उसे हम क्या कहेंगे, P नॉट B कहेंगे। और ये अगर शुद्ध A है तो इसके कारण जो दाब लगेगा यहाँ पे, इसको हम क्या कहेंगे, P नॉट A कहेंगे। देखिए अगर आदर्श कंडीशन होता तो A की मात्रा मिलाने पर ये इसका जो वो होता क्या, दाब वो घटता जाता और कुछ इस तरीके का होता आदर्श कंडीशन में। अदर कंडीशन में ये होता, और इधर में जो आदर्श कंडीशन है इसका कुछ इस तरीके का होता। अब सीध नहीं बन रहा यार, बूढ़े हो गए, हाथ कांप रहा है। एक मिनट, चलिए ये क्या है, ये आदर्श की कंडीशन है। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये उसमें ऋणात्मक विचलन दिखा रहा है। तो जो टोटल मिलेगा वो देखिए, टोटल मिलता है ऐसे कुछ, ये मिलता टोटल ऐसे। ये शुद्ध द्रव के कारण उसका जो वाष्प दाब होता है ज़्यादा भी कम भी किसी भी बराबर भी कैसे भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कैसा वो पदार्थ लिया गया है। देखिए ये तो आदर्श की कंडीशन थी, लेकिन यहाँ पे जब ऋणात्मक विचलन लेते हैं तो पीटी पूरे टोटल का मान क्या होना चाहिए, कम ही आना चाहिए। तो इससे कम आना चाहिए, तो इससे इसका मान क्या होगा, कम ही रहेगा। ये ऋणात्मक को दिखा रहा है। जो ये वाला प्रेशर होना चाहिए सही में तो इतना होना चाहिए, लेकिन क्या होता है, जब ऋणात्मक दिखाता है तो इसका मान भी कम ही हो जाता है, इसका मान भी इतना होगा। अगर इसकी बात करें तो इसका मान भी कम होगा। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा। तो ये क्या है, ऋणात्मक विचलन को दिखा रहा है। अब इसके बाद आते हैं क्या, जो आपका अनादर्श विलयन है, इसमें जो दूसरा टाइप का, इसे हम क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन या फिर पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब चलते हैं पॉजिटिव डेविएशन या फिर धनात्मक विचलन क्या होता है उसको समझ लेते हैं। देखिए दूसरा जो है वो कैसा है, धनात्मक विचलन है, यानी ये पॉजिटिव डेविएशन धनात्मक विचलन दिखाता है। कहने का मतलब क्या है कि जितना प्रेशर आता है, जो राउल्ट का नियम होता है, राउल्ट के नियम से जो प्रेशर निकालते हैं उसके प्रेशर से जब ज्यादा वाष्प दाब निकल जाता है तो उसे हम कहते हैं धनात्मक विचलन। और ये ऋणात्मक में क्या था कि जितना सोचा गया था एक्सपेरिमेंट के बाद उससे कम ही मिला, तो वो क्या होगा, ऋणात्मक विचलन। देखिए इस समय क्या होगा, जो पी टोटल होगा वह, जो पी टोटल का मतलब एक्सपेरिमेंट के कारण जो आपका दाब निकला है, पूरा प्रेशर निकला है, उसका मान ये जो राउल्ट के नियमानुसार निकालते हैं इससे क्या होगा, ज्यादा होगा। कहने का मतलब क्या है, जो आंशिक दाब एक्सपेरिमेंट से निकालेंगे वह राउल्ट के नियम से ज्यादा होगा, और आंशिक दाब जो बी का निकालेंगे एक्सपेरिमेंट से वह राउल्ट नियम से क्या होगा, ज्यादा आएगा। इस समय होता क्या है यार कि ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहता है उस समय ज्यादा रहता है, और ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है उस समय वो कम ही रहता है। और क्या है, इस समय जो डेल्टा, एक मिनट, इसमें लेस देन था, इसमें जो डेल्टा भी मिक्स होगा वह ग्रेटर देन होगा किससे, जीरो से, यानी जीरो से ज्यादा आएगा। जो एंथैल्पी परिवर्तन होगा
वो भी क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा, क्योंकि यह धनात्मक उसको धनात्मक विचलन को प्रदर्शित कर रहा है। अगर हम ग्राफ की बात देखें, देखिए जो ग्राफ है इधर मान लेते हैं आंशिक दाब किसका है, पीबी का है, पीबी का, और इधर आंशिक दाब किसका है, पीए का है, पीए। अगर ये शुद्ध है तो शुद्ध के कारण इसमें पी नॉट भी लगेगा, और ये अगर इधर ये शुद्ध ए है तो इसमें पी नॉट ए लगेगा। अगर इसका आदर्श ग्राफ देखें तो आदर्श ग्राफ ये था, इसको इधर से इधर जाएंगे तो घटता जाएगा, इधर से जब इधर आएंगे मोल फ्रैक्शन इधर ए का बढ़ाएंगे तो पीबी का मान घटता जाएगा और एक कंडीशन पे वो 0 हो जाएगा। लेकिन ये क्या कर रहा है, धनात्मक विचलन प्रदर्शित कर रहा है, तो इसमें जो धनात्मक होता है वो कुछ इस तरीके का हो जाता है। वास्तव में जो राउल्ट के नियम है उससे कुछ ज़्यादा ये क्या करेगा, विचलन प्रदर्शित करेगा। इतना वाष्प दाब मिला किसका, पीबी का, वैसे सॉरी पीए का। वैसे पीबी का देखें तो पीबी का ये कुछ इतना ही मिलता है, इतना ज़्यादा, और अगर हम पूरा के देखें तो पूरा भी क्या होता है, ज़्यादा मिलता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा धनात्मक विचलन को दिखा रहा है, और ये क्या है, ये आदर्श विलयन को दिखा रहा है। इधर जो है ये वाला, ये सब किसको, ऋणात्मक विचलन को दिखा रहा है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें HCl और H2O की बात कर लेते हैं, H2SO4 और H2O का, यानी एक स्ट्रॉन्ग एसिड जब क्या होता है वाटर के साथ मिलाया जाता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। और अगर इसमें हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल की बात में क्या हो सकता है, H2O के साथ बेंजीन ले लेते हैं, H2O + C6H6, और क्या ले लेते हैं, H2O के साथ यानी जल के साथ हम टॉल्यूइन ले लेते हैं, C6H5CH3। तो इसका जो सोल्यूशन बनता है वह कैसा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। तो ये समझ में आ गया राउल्ट की सीमाएं क्या होती हैं। उसके बाद क्या था कि आदर्श विलयन किसे कहते हैं, अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। अनादर्श विलयन में क्या कौन कौन टाइप से, जो ऋणात्मक विचलन है ये, धनात्मक विचलन है ये, इसको हम अच्छे से समझ लिए हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।